Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and dear viewers. टीम वर्क विंस चैंपियनशिप्स, ये है हमारा आज का टॉपिक और इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। ये बात हम सब बखूबी जानते हैं कि एक बंदा ही कहलाता है, लेकिन एक और एक जो है वो 11 की मिसाल करार दी जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि जब एक होता है तो दो जो हैं, यानी कि एक और एक जिसको हम कह रहे हैं वो तो उसूलन दो बन जाने चाहिए, लेकिन पर हम इसको 11 क्यों कहते हैं? एक और एक दो होने चाहिए, एक और एक 11 कैसे बन गए? तो एक और एक 11 का जो जवाब है वो ये है, बहुत सादा सा जवाब, कि बेसिकली 11 की कहानी को यूं बन जाती है कि इतनी ज़्यादा पावर जमा हो जाती है कि एक अकेला बंदा कितना ही पावरफुल, कितना ही ताकतवर, कितना ही ज़हीन, कितना ही होशियार, कितना ही समझ बूझ रखने वाला, अगर एक अकेला है तो वो एक अकेला ही कहलाएगा। इसी वजह से शायद कहा जाता है कि अकेला शख्स ना हंसता भला ना रोता भला। अगर वो हंस रहा है और अकेला हंस रहा है तो लोग उसको अजीब अजीब नज़रों से देखेंगे और उसको समझेंगे कि लगता है कि ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है, क्योंकि अकेला शख्स है, किसी के साथ भी बैठा हुआ नहीं है, काहे को हंस रहा है, इसका मतलब हुआ जहन में कुछ गड़बड़ हो रही है। और अगर एक अकेला शख्स अगर रो रहा है तो कोई उसके आंसू पोंछने वाला भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो अकेला रो रहा है, किसी को पता ही नहीं कि वो रो रहा है। इसी वजह से कहा जाता है अकेला शख्स ना हंसता भला ना रोता भला। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक बंदा जब एक होता है तो एक और एक 11 कैसे बन जाते हैं? तो उसका जवाब बहुत सादा सा है, और वो जवाब ये है कि जब एक और एक जमा होते हैं तो वो दो नहीं बनते, बल्कि एक और एक जब जमा होते हैं तो वो 11 बन जाते हैं। 11 की वजह उनमें इतनी ज़बरदस्त पावर आ जाती है कि उस पावर की वजह से वो पावर तकरीबन बराबर हो जाएगी 11 अफराद के बराबर। इस बात को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि रात की तारीकी में अगर आपसे कहा जाए कि कब्रिस्तान के एक दरवाजे से आप दाखिल हो और दूसरे दरवाजे से आपको बाहर निकल जाना है, तो आपके दिल और दिमाग में एक अजीब और गरीब किस्म के वसवसे पैदा होना शुरू हो जाएंगे कि ना जाने मेरे साथ क्या हो जाए। जबकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कब्रिस्तान में जितने लोग दफन हैं उनमें से कोई एक शख्स भी उस वक्त जब आप वहाँ से गुजर रहे होंगे कभी भी कब्र से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि वो मर चुका है। कब बाहर आएगा? रोज़े महशर, और रोज़े महशर तो अभी आई नहीं है, क़यामत वाले दिन वो बाहर आएगा। लेकिन आपके दिल में जो खौफ और हिरास जो है वो क्यों पैदा हो रहा है? क्योंकि आप अकेले हैं और एक दरवाजे से दाखिल होकर दूसरे दरवाजे से आपका निकलने को कहा जा रहा है। फ़र्ज़ करें आप एक अकेले नहीं हैं, बल्कि आपका दोस्त भी आपके साथ है, और अब आपसे कहा जा रहा है एक दरवाजे से दाखिल हो और दूसरे दरवाजे से निकल जाना है। तो आपको अपने दोस्त की वजह से और आपके दोस्त को आपकी वजह से एक हौसला पैदा हो जाएगा। सेम यही चीज़, ये जो हौसला है, ये हौसला आप ज़िंदगी के हर शोबे पर अप्लाई कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आप मुताला कर रहे हो, कंबाइंड स्टडी जिसका नाम कहा जाता है। अगर आप अपने दोस्त के साथ मुताला कर रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको जो पहुंचता है वो ये पहुंचता है कि फ़र्ज़ करें आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही और आपके दोस्त ने वो बात समझ ली, तो मुमकिन है आपका दोस्त आपकी हेल्प कर दे। अब आप कहें नहीं मेरा दोस्त तो मुझसे भी गया गुजरा है, जब मुझे समझ में नहीं आ रही तो मेरे दोस्त को भी समझ में नहीं आएगी। तो इत्तलान अर्ज़ है कि अगर आपका दोस्त वाकई में आपसे भी गया गुजरा है तो ये बात इस बात की तस्दीक नहीं करती कि जब आप पढ़ने बैठें तो मुमकिन है कि आपको अगर समझ में ना आ रहा हो तो आपके दोस्त को भी लाजमी तौर पर समझ में नहीं आएगा। मुमकिन है आपके दोस्त का दिमाग उस वक्त क्लिक कर जाए, और क्लिक कर जाए वो आपको समझा देगा। बाज़ औक़ात हमको एक सादा सी बात समझ में नहीं आती और दूसरा शख्स खट से चुटकी बजाते उस सवाल का जवाब निकाल के ले आता है। इसका मतलब ये हुआ हर हाल में हम ये बात कह सकते हैं कि एक अकेला शख्स ही होता है और एक 11 की मिसाल बिल्कुल दुरुस्त है। इसी टॉपिक के ऊपर यानी कि टीम वर्क के ऊपर आज से तकरीबन 13 बरस कबल मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, और ये आर्टिकल जो है वो आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। ये रोज़नामा एक्सप्रेस में शाया हुआ, और रोज़नामा एक्सप्रेस में जो शाया हुआ आप डेट मुलाहिज़ा कर सकते हैं 17 फरवरी सन 2008। 17 फरवरी सन 2008 को आर्टिकल शाया हुआ। लिखने वाले का नाम आपको स्क्रीन पे शायद नज़र आ रहा हो, अगर मैं वाज़ेह तौर पे दिखा सकूं तो स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा अली अहमद साहब। इसका मतलब ये हुआ इस आर्टिकल के अंदर भी मैंने ये बात बयान करने की कोशिश की है। और आर्टिकल का उन्वान क्या है? आर्टिकल का उन्वान है टीम वर्क मजमूई कामयाबी में अहम किरदार अदा करता है। और ये आर्टिकल रोज़नामा एक्सप्रेस कराची में अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे आर्टिकल्स की तरह मेरा शाया हुआ। इस आर्टिकल के अंदर भी ये बात बताने की कोशिश की गई है कि टीम वर्क का कोई मुकाबला नहीं है इंडिविजुअल के मुकाबले में। मिसाल के तौर पर एक घर अगर तामीर हो रहा है, उस घर की तामीर के अंदर
جو ٹیم ورک ہوتی ہے آپ کو پتا ہے کہ مختلف افراد مختلف مزدور کام کرتے ہیں پھر کہیں جا کر عمارت کھڑی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایک اکیلا شخص اگر چاہے بھی تو عمارت کھڑی نہیں کر سکتا، کیونکہ عمارت کے کھڑے کرنے میں سارے افراد مل کر کام کرتے ہیں، تب کہیں جا کر وہ کام پائے تکمیل تک پہنچتا ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، اگر آپ دوسروں کے ساتھ مل کر کسی بھی قسم کا کام پرفارم کر رہے ہیں تو یقینی طور پر آپ کا رزلٹ زیادہ بہتر ثابت ہو سکتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ انڈیویجول کسی بھی کام کو پرفارم کریں. یہاں پر کوٹ آف دا ڈے کے طور پر جس کوٹ کو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ کوٹ جو ہے وہ ایک امریکن بزنس مین کا ہے، اور نہ صرف وہ ایک بزنس مین تھے بلکہ ایک زبردست قسم کے ایک اسپورٹس مین بھی تھے، اور ان کا تعلق جو ہے وہ فارمر پروفیشنل باسکٹ بال پلیئر تھے وہ امریکہ کے. اور ان کا قول کتنا زبردست ہے، مائیکل جارڈن نامی اس شخصیت کا قول ذرا غور سے ملاحظہ فرمائیے گا. ٹیلنٹ ونز گیمز، ٹیلنٹ کی وجہ سے گیم یعنی کہ کھیل کو جیتا جا سکتا ہے، بٹ ٹیم ورک اینڈ انٹیلیجنس ون چیمپئن شپس. میری آواز تھوڑی سی مناسب نہیں ہے جس کے لیے معذرت. کہا جا رہا ہے ٹیلنٹ کی وجہ سے آپ گیم تو جیت سکتے ہیں، آپ کسی بھی میچ کے اندر فتح تو حاصل کر سکتے ہیں، کسی بھی میچ کے اندر کامیابی تو حاصل کر سکتے ہیں، بٹ ٹیم ورک، لیکن اگر ٹیم ورک ہے اینڈ انٹیلیجنس اور ذہانت ہے تو اس کی وجہ سے آپ چیمپئن شپس کے اندر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. یاد رکھیے گا چیمپئن شپ بہت سارے گیمز کو ملا کر کسی ٹورنامنٹ کو کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ ایک گیم جیتنا چاہ رہے ہیں تو وہ گیم جیتنا آپ کے اختیار میں ہے اگر آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے، لیکن اگر آپ کوئی چیمپئن شپ جیتنا چاہ رہے ہیں، کوئی پورا ٹورنامنٹ جیتنا چاہ رہے ہیں تو خالی ٹیلنٹ سے کام نہیں بنے گا، بلکہ آپ کے پاس ٹیم ورک ہونا چاہیے. سارے افراد مل کر کوئی کام پرفارم کریں گے تب کہیں جا کر چیمپئن شپ میں، تب کہیں جا کر اس ٹورنامنٹ میں آپ کو کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. امید ہے ہماری آج کی اس ویڈیو سے آپ یقینی طور پر فائدہ اٹھائیں گے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی اپنے فرینڈز میں اس کو ضرور شیئر کروائیے گا. چینل سبسکرائب نہ کر سکے ہوں تو سر علی احمد کے نام سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس فوراً اور بر وقت مل سکیں. اگلی ویڈیو لیکچر تک کے لیے اپنے ٹیچر سر علی احمد کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم.